मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, एबटाबाद, हवेलियाँ, पेशावर, सवाबी, नौशहरा में सुबह सवेरे बारिश। मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रात में बूंदाबांदी। लाहौर में कल से बारिश के बाद ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार। कश्मीर, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मतवक्के। डीजी खान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए नाड़ी में 40,000 क्यूसिक का रैला। नए इस्लामी साल का आगाज। गुलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गुलाफ काबा की तैयारी में 670 किलो खालिस रेशम इस्तेमाल हुआ। 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी के धागे का इस्तेमाल। हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। मुसल्ह फौज का हवालदार लालिक जान शहीद को खराज अकीदत। हवालदार लालिक जान शहीद ने कारगिल की जंग में जान का नजराना पेश किया। लालिक जान शहीद निशान हैदर की लाजवाल कुर्बानी सिपाहियों के लिए मसले राह है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। नए हिजरी साल का आगाज 8 जुलाई बरोज पीर से होगा। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। बरतानवी आम इंतखाबात में 22 साल कम उम्र तरीन रुकन पार्लियामेंट मुंतखब। सैम कार्लिंग लेबर पार्टी के कम उम्र तरीन रुकन पार्लियामेंट हैं। सैम कार्लिंग ने कंजर्वेटिव पार्टी के शैलेश वारा को 39 वोटों से शिकस्त दी। उन्होंने अपनी जीत को सियासी जलजला करार दे दिया। BBC के मुताबिक कम उम्र तरीन रुकन पार्लियामेंट को बेबी ऑफ द हाउस कहा जाता है। पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेंगी। पैदावारी कंपनियों ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ ने ऑफशोर ज़खायर तलाश करने की दावत दी थी। 3 साल में 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश अवलीन तरजीह है। मकामी ज़खायर की पैदावार से कीमती ज़र मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस सस्ती होगी। मुतल्लिका हुकाम को मसाइल का फौरी हल पेश करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बना दी। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत नहीं चाहिए। नवाज शरीफ से सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। 2017 में मुल्की तबाही और बर्बादी और जवाल का सिलसिला शुरू हुआ। मसाइल पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। काफ लीग का APC में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निमटा होगा। बानी PTI और बिलावल भुट्टो पहले ही APC में शिरकत का ऐलान कर चुके हैं। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते, ये बात याद रखें। पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। जो सियासत में आते हैं ये हमारी आइडियोलॉजी है। इस मुल्क को एक नया रास्ता देना है, इसकी मुश्किलात को हल करना है, इसको आगे लेकर जाना है। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शाहिद खान अब्बासी बोले, फॉर्म 47 वाले मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हुक्मरानों को मुल्क नहीं अपनी कुर्सी की फिक्र है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। यहाँ 50,000 रुपये तनख्वाह पर भी टैक्स मांगा जाता है। 2000 एकड़ अराजी हो तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त नहीं है कि ये निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। यहाँ पर अगर आपके पास लाख रुपए की तनख्वाह है तो हुकूमत कहती है टैक्स दो,
आपकी 75,000 की तनख्वाह है, हुकूमत कहती है टैक्स दो। आपकी 50,000 रुपए माना तनख्वाह, हुकूमत कहती है टैक्स दो। मगर आपके पास 2,000 एकड़ ज़रई अराजी हो, हुकूमत कहती है कोई बात नहीं, टैक्स ना दो। दुश्मन मुल्क पीटीआई के जरिए अफरा तफरी चाहते हैं। 9 मई के वाकयात में पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। राना सनाउल्लाह का दावा, कहा सबूत वक्त पर आने पर आवाम के सामने रखे जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स हैं, बानी पीटीआई इंतशार की मनसूबाबंदी करते रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 9 जुलाई को जमानतों पर फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया गया। हमने ये अनाउंस किया था कि कानून के मुताबिक बढ़ते हुए हम अदलिया से ही एनओसी लेके जलसा करेंगे। हमारे वर्कर बड़े इसके लिए पुरुमीद थे। आज उस पॉलिटिकल पार्टी में कमेटी में यूनानिमस फैसला हमने ये किया है, क्योंकि हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और इससे अल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी, उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। पीटीआई 2 कदम पीछे हट गई। इस्लामाबाद इंतजामिया के हुक्मनामे पर तरनोल जलसा मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आखिरी लम्हात में जलसे की इजाज़तनामा मनसूख किया गया। आशूरा के बाद किसी तारीख पर जलसा होगा। पीटीआई ने एनओसी मनसूख पर अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज़ खटक को धमकी। बोले, एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे, ना सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। एक बंदा झूठी गवाहियां करेगा और फिर घूमेगा। तो मजाक बना हुआ है इस मुल्क में कि मैं झूठी गवाहियां करूं, उसके बाद मैं घूमता फिरूं। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पशुओं की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट पीता हुआ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम, इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर परवेज़ खटक को धमकी। बोले, एहसान फरामोश परवेज़ खटक ने पार्टी छोड़ी। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठी गवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवाही दी तो पराठे खा सकेंगे, ना सिगरेट पी सकेंगे। बानी ने भूख हड़ताल की तो हर कारकुन भूख हड़ताल करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली फिल रामोस की मुलाकात। तालीम, सेहत, पॉलिसिंग और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी नर्सेज को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। फिल रामोस ने कहा, अमेरिका में नर्सों की कमी है। मोहसिन नकवी ने कहा, तालीम, सेहत और इक्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोस के वज़ीर दाखिला को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप की तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। सरकारी और 8 निजी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा शामिल होंगे। इंजेक्शन अवेस्टेन से आंखों की बिनाई जाने का मामला। पंजाब हुकूमत ने इंजेक्शन के दोबारा इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। महकमा सेहत ने SOPs जारी कर दिए। इंजेक्शन की डिसिप्लिनिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। माजी में इंजेक्शन लगाने से 70 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई थी। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम कर दिया। महकमा दाखिला पंजाब ने मोबाइल फ़ोन सर्विस जैम करने की तजवीज़ भी विफाक को भिजवा दी।
इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब। मसूद पेज़ेश्कियान को 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद वोट मिले। सख्तगी रहनुमा सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख वोट मिले। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सब मिलकर मुल्की तरक्की के लिए काम करें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटे में 50 मकामात पर शदीद बमबारी। शुमाली गजा और जबालिया में कार्रवाई के दौरान 58 फ़लस्तीनी शहीद। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। सिर्फ खुदा ही पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का एक बार फिर इलेक्शन दौर से बाहर न होने का ऐलान। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकता हूं, ट्रंप से मुबाहिसे से कबल बीमार था। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, पाकिस्तान में पहली बार ईवी टैक्सी और पिंक ईवी टैक्सी चलाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पीसीबी के बजट की मंजूरी दे दी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड रखे गए। वुमेन क्रिकेट का बजट पहली बार 70 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए कर दिया गया। वुमेन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफे की मंजूरी। मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंटरनेशनल मयार के मुताबिक इंतजाम किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रेड बॉल हेड कोच गिलेप्सी इतवार को पाकिस्तान आएंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी और मुस्तकबिल में बेहतरी लाने के लिए मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को मुशावरत के लिए बुलाया। और इसराइली दारहुकूमत तेल अवीव में रात को हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने बाज़ मुकामात पर आग लगाकर सड़क बंद कर दी। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत भी इस्तेमाल करना पड़ी। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार।